रिसेंटली मैंने अमेज़ॉन से एक प्रोटीन पाउडर का डिमांड किया है, कर दी इसकी अनबॉक्सिंग। ये है हमारा प्रोटीन पाउडर। सो हे व्हाट्स अप माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो फ्रेंड्स, जो आज का मेरा वीडियो होने वाला है वो फिटनेस को लेकर है। एज यू गाइस नो दैट आई एम ऑल्सो फिटनेस लवर, सो मैंने सोचा क्यों ना अपने नॉलेज को आपके साथ शेयर किया जाए। सो फ्रेंड्स, दैट इज़ वेरी गुड कि नाउ डेज जो यूथ है अपने आप को इन्वॉल्व रखती है फिटनेस में, एंड चाहे वो कोई गेम्स की वजह से हो या जिम को हिट करना हो। दैट इज़ वेरी गुड थिंग दैट कि जो आजकल के यूथ है वो फिजिकल फिटनेस में इन्वॉल्व रहते हैं और अपने आप को फिट रखते हैं। बट अपने आप को फिट रखने के साथ साथ ये अनिवार्य है कि आप अच्छा हेल्थ सप्लीमेंट और डाइट को मेंटेन रखिए। चलो बिना वक्त गवाए करते आज की ये वीडियो शुरू। यार आज के ज़माने में सभी को पसंद है कि अपने बॉडी को शेप में रखना एंड फिट रहना, एंड दैट इज़ वेरी गुड थिंग दैट कि जो लोग हैं वो जिम को हिट कर रहे हैं और अपने बॉडी को किसी फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व रख रहे हैं। बट एक फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ अपने बॉडी को अच्छा डाइट एंड सप्लीमेंट देना भी अनिवार्य है, बिकॉज यू नो दैट कोई भी हैवी ड्यूटीज़ करने के बाद, चाहे आप कोई वर्कआउट हो या कोई स्पोर्ट्स खेलने के बाद हो, इट इज़ वेरी नेसेसरी दैट कि आप अपने बॉडी को सप्लीमेंट्स दें, बिकॉज यू नो दैट कि जो अपना बॉडी है तभी शेप ले पाती है, इम्प्रूव कर पाती है जब उसको सप्लीमेंट्स सही टाइम में मिल रहा हो। मैं बात कर रहा हूँ प्रोटीन की, बिकॉज यू नो गाइस कि जो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ में जब कोई कैरी आउट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपके जो मसल्स वगैरह है वो ब्रेक डाउन होते हैं, एंड जब ये मसल ब्रेक डाउन होते हैं और जब आप किसी वर्कआउट या किसी फिजिकल एक्टिविटी को छोड़ देते हो तो कुछ समय बाद ये मसल अपने आप रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं। एट दैट टाइम आपके बॉडी को चाहिए रहता है प्रोटीन, इज़ ऑल्सो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ योर मसल। दैट टाइम आपको प्रोटीन होना ज़रूरी है आपके बॉडी में। सो ये प्रोटीन आएगा कहाँ से? सप्लीमेंट से। एंड वो अच्छी बात है कि जो लोग वेल एंड मैनर है, जिनका टाइम में डाइट या अपने फूड्स को ले पाते हैं, वो अपने डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी हेल्दी डाइट लेके, जैसे कि पनीर हो गया, ऐसे कि जैसे कि मील्स वगैरह आपके रेड मीट वगैरह, या कोई भी है आपके चिकन वगैरह हो गया। बट इट्स वेरी बैड फॉर दोज गाइज कि जिनका कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है, यानी कि उन लोगों को ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है, और चाहे वो ऑफिस में हो या किसी और कारण की वजह से उनका शेड्यूल इतना बिजी रहता है कि वो अपने डाइट एंड सप्लीमेंट्स को पूरा नहीं कर पाते। इसके अलावा अगर आप वेजिटेरियन हो मेरी तरह, ये बहुत दिक्कत की बात है, बिकॉज जो प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल नहीं हो पाती। सो इसी को रोकने के लिए क्या है कि जो आपके प्रोटीन पाउडर से इनटेक की जाती है। वैसे जो आज का मेन वीडियो का एम है वो है प्रोटीन पाउडर को लेकर कि वाकई में हमको प्रोटीन पाउडर कंज्यूम करना चाहिए या ये हेल्थ के लिए हानिकारक है या नहीं। बट मैंने अपने वीडियो में पीनट बटर एंड दिस क्रिएटिन को दिखाई दिया है, तो थोड़ा सा नॉलेज इनका भी बनता है यार। तो सबसे पहले चलते हैं पीनट बटर में। ये भी एक तरह का आपका प्रोटीन सप्लीमेंट ही है, यानी कि आपका नाश्ता या कोई भी आप जब रोटी लेते हो या कोई ब्रेड लेते हो, दैट टाइम यू कैन दिस पीनट बटर और उसमें लगा के मज़े से अपने प्रोटीन इंटेक को पूरा कर सकते हो। एंड दिस क्रिएटिन, इसका काम भी लगभग इक्वल टू प्रोटीन पाउडर है, बट फ़र्क इतना है कि ये वे है एंड दिस क्रिएटिन। एंड व्हाट हैपेंस कि जो ये क्रिएटिन है ये आपको लॉन्ग टर्म्स के लिए ये एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके मसल को रिपेयर करता है। बट जब भी आप इसको कंज्यूम करते हो तो यू हैव टू ड्रिंक लॉट्स ऑफ वाटर, यानी कि लगभग 5 से 4 लीटर तो पानी खाना ही पड़ेगा अगर आपने इसका एक स्कूप क्रिएटिन को कंज्यूम कर रहे हो तो। चलिए अब चलते हैं इसके वीडियो पे जो मेन है आपके प्रोटीन पाउडर। तो ऐसा नहीं है कि मैंने प्रोटीन पाउडर पहले इस्तेमाल नहीं किया, मैंने आप यू कैन सी दैट कि मैंने बहुत सारे प्रोटीन पाउडर को खुद पर्सनली यूज़ किया है, एंड दिस माई ऑनेस्ट सजेशन कि प्रोटीन पाउडर ये आपके सेहत के लिए हानिकारक नहीं है। इट इज सानी फॉर दोस्त गाय जो सोचते हैं कि प्रोटीन पाउडर खाने से आपके लंग्स, किडनी या जो भी आपका अपसेट डाइजेशन प्रॉब्लम वो क्रिएट होता है, और एक्चुअल में ये ऐसा नहीं होता, बिकॉज यू गाइस नो दैट जो प्रोटीन पाउडर है वो बनता है आपके वे प्रोडक्ट से, यानी कि जो आप में घर में जो पनीर वगैरह, मक्खन एंड जो बटर खाते हो, जब ये चीज़ आपके मिल्क से अलग हो जाती है तो लास्ट में बचता है ग्रीन कलर का सब्सटेंस जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है।
एंड दैट इज़ वे। और पहले होता क्या था कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, तो व्हाट वी यूज्ड टू डू, उस चीज़ को हम वेस्ट सोच के फेंक देते थे, पर एक्चुअली वही चीज़ में थे आपके जो प्रोटीन वगैरह मौजूद। बट आफ्टर एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी, जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इसकी मदद से आजकल उस वे प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है आपके प्रोटीन पाउडर बनाने के लिए। एक्चुअल में उसको सुखाया जाता है और पाउडर फॉर्म में ले आके किसी भी प्रोटीन पाउडर को बनाते हैं। वैसे आप लोगों को बता दूं कि जो प्रोटीन पाउडर है इसके भी सबके बहुत वेरिएंट्स होते हैं, जैसे कि आपने नाम सुना ही होगा मसल ब्लेज, वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड इन आवर इंडिया, और बिग मसल, इवन बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जैसे एट इट इज़ एंड आपके ये इम्पैक्ट वगैरह हो गए, ये सारे वन ऑफ द लीडिंग ब्रांड्स हैं। बट मैं किसी भी ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ये सारे प्रोटीन पाउडर मैंने खुद इस्तेमाल किए हैं एंड दैट्स ऑल वर्क वेरी गुड। बट एक्चुअली में ये है कि जो आपके प्रोटीन पाउडर है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा वाला यूज़ करना है, बिकॉज यू नो दैट्स गाय कि प्रोटीन पाउडर के बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं। कंपनी तो अलग हो गया, साथ में क्या होता है कि एक होता है प्रोटीन पाउडर कॉन्सेंट्रेट, आइसोलेट एंड हाइड्रोलिसिस। जो कॉन्सेंट्रेट प्रोटीन होता है वो आपका नॉर्मल प्रोटीन है जो थोड़े चीप दाम में या और इकोनॉमिक प्राइस में आ जाती है, एंड तो दूसरा होता है आइसोलेट, ये थोड़ा सा आपके कॉन्सेंट्रेट से थोड़ा सा महंगा होता है, एंड इसमें लगभग आपके जो कॉन्सेंट्रेट से एटलीस्ट 10% या 50% ज़्यादा प्रोटीन वो एक स्कूप में प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट में आता है हाइड्रोलाइसिस, और ये सबसे महंगे प्रोटीन में आता है, जो तकरीबन जब एक स्कूप आप कंज्यूम करोगे तो ये आपको 100% प्रोटीन ही प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा इसमें बाकी ये आइसोलेट और कॉन्सेंट्रेट में थोड़ा सा फैट्स एंड आपके रिक्वायरमेंट जैसे कि जिंक वगैरह मेग्नीशियम को मिक्स किया जाता है। बट जो आपका हाइड्रोलाइसिस होता है वो मेन फोकस होता है आपको प्रोटीन प्रोवाइड करने के लिए। तो इस डिपेंड ऑन यू कि आप किस तरह का प्रोटीन पाउडर किसके लिए ले रहे हो। अगर आप नॉर्मली फिट एंड फाइन दिखना चाहते हो तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेट बेटर ऑप्शन रहेगा, बट आपको थोड़ा सा और इम्प्रूवमेंट चाहिए एंड दैट यू गो फॉर आइसोलेट। अगर हाइड्रोलाइसिस उन लोगों के लिए जो कोई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन या फोटोशूट को अंजाम देने जा रहे हैं या पार्टिसिपेट करने वाले, उन लोगों के लिए बेहतर होता है। इन द एंड आपसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्रोटीन पाउडर वगैरह है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा प्रोटीन लेना चाहेंगे, बिकॉज द बॉडी आपकी है और आपको पता है कि आपका बॉडी को कैसा सूट होगा। इसी के साथ चले आज की ये वीडियो करते हैं ख़त्म, एंड मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। एंड दोस्त गाइस हु आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड शेयर कर दे। मिलते हैं आपसे